बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज क्लास 9th की मैथ से क्वेश्चन नंबर 6 समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी एक्सरसाइज 3.4 के ही तरह है। आपने इसको 3.4 के रूलिंग पे ही सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसका फर्स्ट पार्ट जो है उस पर क्यूब रूट 25.47 है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शो हो जाए और आपका कोई भी मैथ्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी बुक से रिलेटेड जो हो वो मिस ना हो। मैंने अपने पास क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया है और इसके फर्स्ट पार्ट की वैल्यू को लेट कर लिया है। एक्स के इक्वल हमने वैल्यू लेट कर ली। वैल्यू लेट करने के बाद जो इसकी इंडेक्स था जो कि 1/3 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये रूट में है, यहाँ पर क्यूब है और तो इसलिए 1/3। अगर यहाँ पर 4 होता या 5 होता तो मैं इसको 1/4 लिख देती। तो x इज़ इक्वल टू वैल्यू और देन इसकी पावर पे हमेशा 1/3। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आपने इसके बोथ साइड्स पे लॉग अप्लाई करना है। लॉग अप्लाई करने के बाद यहाँ पर वैल्यू लॉग x की हो जाएगी और यहाँ पर लॉग वैल्यू जो हमारी होगी वो आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप में जो है वो लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। लॉग की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कोई चीज़ हमारे पास पावर में हो तो वो लॉग के फर्स्ट पे आ जाती है, बाकी वैल्यू का हम लॉग ले लेते हैं। लॉग की पावर में हमारे पास 1/3 है तो 1/3 हमारा स्टार्ट पे आ जाएगा और वैल्यू का हम लॉग अप्लाई कर लेंगे। 1/3 लिख दिया, लॉग 25.47। आपने इस वैल्यू का लॉग लेना है तो इस वैल्यू के लॉग के लिए हम अपने पास कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपली लॉग लिख सकते हैं और 25.47 लिख दें तो आपके पास लॉग की वैल्यू आएगी 1.4060। ये आपकी लॉग की टर्म है। आपने लॉग की जगह पर इसकी वैल्यू लिख दी है 1.4060 एंड देन डिवाइडेड बाय 3। इसी वैल्यू को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 से। जब हमने इस आंसर को डिवाइड किया 3 से तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 0.4686। हमारे पास जो पॉइंट के बाद वाली टर्म्स होती हैं उनको हम हमेशा सिंगल डिजिट करके पढ़ते हैं। तो आपने इसको 0.4686 को डिवाइड किया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसका लॉग को अब एंटी लॉग में चेंज करना है। तो ये जो लॉग है ये इधर आकर एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। एंटी लॉग कन्वर्ट किया तो एंटी लॉग 0.4686 और हमने यहाँ पर शिफ्ट दबाकर लॉग अप्लाई करना है। देन हमने यहाँ एंटी लॉग ले लेना है जो हमारा आंसर होगा। ये आंसर के बटन को प्रेस कर देते हैं तो ये हमारा एंटी लॉग हो जाएगा और जो वैल्यू आई है वो आई है 2.9422। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है जिसकी वैल्यू है 342.2 और रूट के साथ 5 इंडेक्स में गिवन किया हुआ है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको हमने उसी पैटर्न पे सॉल्व करना है जो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन को प्रेस कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। सोल्यूशन हमने लिखना है सबसे पहले और एक्स वैल्यू लेट करनी है 342.2 और इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो इंडेक्स में 1/5 लिखनी है आपने और यहाँ पर लॉग अप्लाई करना है। यहाँ पर लॉग एक्स हो जाएगा और इस वाली वैल्यू के साथ भी लॉग अप्लाई हो जाएगा। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है जो 1/5 है वो स्टार्ट पे आ जाएगा और लॉग वैल्यू के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लॉग वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगा तो हमने कैलकुलेटर से भी लॉग ले सकते हैं, आप इसको बुक से भी ले सकते हैं। मैंने सिंपली कैलकुलेटर को यूज़ किया क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स हैं, इस वजह से हमारा लॉग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा 242.2। आपने इस तरह से लॉग ले लेना है तो 2.53428 ये हमारी वैल्यू आएगी और इसको आपने 5 से फिर देन डिवाइड कर देना है। मैंने इसको आगे अपने पास सॉल्व किए हैं 1/5 लॉग 342.2 है 1/5 और इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ रहा है 2.5342।
तो 2 को आगे 8 है तो इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ प्रोसीजर क्या होता है, जब हमारे पास फोर्थ वैल्यू के बाद जो वैल्यू होती है फिफ्थ वैल्यू, अगर हमारी फिफ्थ वैल्यू या हमने जिस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है वो वाली वैल्यू से आगे वाली वैल्यू में 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू हो, तो हम फोर्थ वाली वैल्यू को चेंज कर देते हैं, 1 डिजिट इंक्रीज़ कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2.5343 लिख दिया क्योंकि यहाँ पर 8 था, इस वजह से। अगर मैंने यहाँ तक वैल्यू लेनी होती तो मैं इस वाली वैल्यू को देखती, फिर इस वाली वैल्यू को 5 या 5 से ग्रेटर होना चाहिए था, लेकिन अब मैंने यहाँ तक लेनी है वैल्यू, तो मैं इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू को चेक करूँगी और वो 8 है, इसलिए यहाँ पर 2.5343 आ जाएगा। और इसको आंसर जो हमारा है, इसको हमने डिवाइड कर देना है 5 के साथ। तो 5 से डिवाइड करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ रही है 0.5068 और देन 5 है। देन हम अगेन राउंड ऑफ करेंगे और राउंड ऑफ का प्रोसीजर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 5069 आ जाएगा, तो 0.5069 आएगा। इसी को आपने शिफ्ट और लॉक प्रेस कर देना है और साथ आपने इसके आंसर लिख देना है और ये आंसर आएगा 2.312 और 312 है ना। अब यहाँ पे अगर मैंने राउंड ऑफ करना है तो इट मीन्स मैं इस वाली वैल्यू को देखूँगी, ये वाली वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब ये वाली वैल्यू 5 है तो यहाँ पर हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो 3.213 आंसर आ जाएगा और ये एक्स की आपकी वैल्यू होगी 3.213। नेक्स्ट जो है वो इसका हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारी जो वैल्यू गिवन है वो है 8.97 मल्टीप्लाई 3.95। यहाँ क्यूब है और यहाँ स्केयर है, उसके बाद भी क्यूब रूट है नीचे जो 15.37 के साथ हमने इस पे लेट करनी है वैल्यू को। ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन हैं वो हमारे शॉर्ट में भी आ सकते हैं लेकिन लॉन्ग में भी समटाइम्स आ जाते हैं, तो आपने इसको दोनों के लिए ही प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हमने अपने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग लेट करनी है वैल्यू को। वैल्यू लेट करने के बाद आपने इस पर लॉग अप्लाई कर दिया, लॉग अप्लाई हो गया। यहाँ पर बहुत साइड्स पे लॉग अप्लाई हुआ, लॉग एक्स, और इस वाली वैल्यू के ऊपर भी लॉग अप्लाई हो गया। जब इस वाली वैल्यू के ऊपर लॉग अप्लाई हुआ तो मैंने इसको ब्रैकेट्स में लिख दिया ताकि बड़ी वैल्यूज़ के साथ सोल्यूशन जो है वो इजी हो जाए हमारा, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट्स में लिख लिया। लॉग 8.973 मल्टीप्लाई 3.95 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास रूट में वैल्यू थी तो इसको हमने पावर में चेंज कर दिया 1/3। अब हम इस पे लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज़ को ही यूज़ करके लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग दिस यानी कि ये वाली वैल्यू प्लस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई था। मल्टीप्लाई जो होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो लॉग प्लस ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3.95 का स्क्वायर। देन यहाँ पर हमारे पास डिवाइड है, डिवाइड जो टर्म होती है उसको हम माइनस में लिख देते हैं, तो यहाँ माइनस लॉग और 15.37 की पावर 1/3 ये हमारी टर्म आ जाएगी माइनस के साथ। यहाँ पर अब अगेन लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, और वो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि जो चीज़ पावर में होती है उसको हम स्टार्ट में लिख देते हैं। तो 3 यहाँ पर पावर में था तो हमने 3 को स्टार्ट में लिख दिया और लॉग 8.97 आ गया, प्लस 2 इधर आ जाएगा, लॉग की वैल्यू आएगी माइनस 1/3 इधर आ जाएगा और लॉग की वैल्यू आ जाएगी 15.37। यानी कि हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टीज़ के बाद ये वाली वैल्यू आ गई है। अप्लाई हमने जब लॉग की प्रॉपर्टीज़ को किया तो हमारे पास 3 लॉग दिस, 2 लॉग दिस एंड 1/3 लॉग दिस, ये जो वैल्यूज़ थी वो अगेन एज इट इज़ ही लिखते जाएंगे। अब हमने इन पे लॉग अप्लाई करना है। हमारे पास जो 3 वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव टर्म्स हैं, यानी कि करेक्टरिस्टिक पहले ही मेंशन है। करेक्टरिस्टिक क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ 3.4 में, और अगर आप लोगों को कोई इशू है तो आप आई बटन में जो आपके पास लिंक शो हो रहा है आप वहाँ से जाके उस वीडियो में अपने करेक्टरिस्टिक की क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और करेक्टरिस्टिक किस तरीके से लेना है मैंने आपको डिटेल में समझाया, आप उधर से चेक कर सकते हैं। लॉग 8.97 हमने लेना है, तो यहाँ पर हम लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग 8.97 ये हमारी वैल्यू है, तो 0.952 और यहाँ राउंड ऑफ करके 8 आएगा, 0.9528। फिर देन लॉग 3.95, तो यहाँ पर लॉग 3.95 इसको हमने लॉग अप्लाई किया तो 0.596, और यहाँ पर भी राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो 0.5966 माइनस
उसके बाद लॉग हमारी 15.37 है, 15.37 तो 1.1866 तो 1.186 और 7 लिख देंगे राउंड ऑफ करने के बाद। और इस वाली वैल्यू को हमने 3 से डिवाइड भी करना है, तो मैं यहीं पर ही डायरेक्ट इसको 3 से डिवाइड कर देती हूँ। तो 0.3956 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी राउंड ऑफ करने के बाद। देन हमने इस वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर डिवाइज़र में था तो मैंने 3 से डिवाइड किया था। इस वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इस वजह से 0.5966 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो 1.1932 आ गया। देन हमारे पास 0.9528 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से इसको तो 2.8584 ये हमारी वैल्यू आएगी। अब हम इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस माइनस की जो वैल्यूज़ हैं वो हम लिख लेते हैं अपने पास कैलकुलेटर पे ही। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो चेक कर लेते हैं क्या आ रही है। ये वाली वैल्यू हमारी आ रही है 3.656। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 2.8584 देन हमारे पास प्लस है 1.1932 एंड देन माइनस है 0.3956 ये वैल्यू है हमारी। तो ये 3.656 ये हमारी आंसर की वैल्यू आ जाएगी। 3.656 आपने इस वैल्यू का एंटी लॉग ले लेना है, शिफ्ट और लॉग प्रेस करेंगे और उसके बाद ये ब्रैकेट में आंसर। मैंने ब्रैकेट में आंसर इसलिए लिखा है ताकि हमारा वैल्यू का ही आंसर आए। तो ये 2.5289 आपका होगा आंसर। 4528.97 को हम नहीं ले रहे, हमने सिर्फ वैल्यू ली है 4528 यानी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ले ली है हमने। तो हमने 4528 जो पॉइंट होता है वो हमारा इस वजह से होता है कि ये जो टर्म है ये हमारी करेक्टरिस्टिक की टर्म होती है और मैंने आपको बताया है कि इस टर्म से आपने एक इंक्रीज़ करना है। एक इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि आपने 4 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट डालना है। ये पॉइंट को शो कर रहा होता है तो 1 2 3 4 यहीं पे पॉइंट आ जाएगा। बस हमने फिर यहीं पर एंड कर देना है अकॉर्डिंग टू योर बुक 4528। तो ये था हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। ये आज हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, जो कि थर्ड चैप्टर था लोगार्थम से रिलेटेड। आपके इससे लॉन्ग भी आते हैं और इससे शॉर्ट भी आते हैं। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।